गयासुद्दीन तुगलक का वध कर उसका बड़ा बेटा खिज्र खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मार्च 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के इतिहास का सबसे मूर्ख, सनकी और पागल शासक माना जाता है। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है, लेकिन इस बात पर सभी एक मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र काफी विरोधाभासी था। मोहम्मद नम्र और दम्भी था। उसने एक बार अपने काजी को हुक्म दिया कि जब वो अदालत में पेश हो तो उसके साथ एकदम साधारण आदमी जैसा बर्ताव किया जाए। मोहम्मद अदालत में पेश हुआ और उसने काजी के फैसले को स्वीकार किया। एक बार उसने अपने एक अधिकारी की हत्या कर दी और उसके पुत्र को आदेश दिया कि सजा के तौर पर वो उसे 21 बेंत मारे, और उसने ये मार खाई भी। ये तो उसके पागलपन की एक झलक भर थी। मोहम्मद पर एक बार अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाने की सनक सवार हो गई। उसने सारी जनता को आदेश दिया कि वो 2 दिन के अंदर दिल्ली को खाली कर देवगिरी को प्रस्थान करे। सारी जनता कठोर यातना सहती हुई देवगिरी पहुंची। कुछ ही दिनों बाद तुगलक ने जनता को फिर दिल्ली जाने को कहा, जिसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। मोहम्मद को विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला था। शुरुआत में उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने भारत के सबसे बड़े भूभाग पर शासन किया, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण उसका साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। जिंदगी का आखिरी वक्त उसने केवल विद्रोह दबाने में व्यतीत किया। 1350 में गुजरात में एक बड़ा विद्रोह हो गया, जिसे दबाने के लिए मोहम्मद खुद अपनी सेना लेकर गया। जब मोहम्मद गुजरात का विद्रोह दबाकर लौट रहा था, तभी सिंध में विद्रोह हो गया। वो अपनी सेना लेकर सिंध की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही वो बीमार पड़ गया और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने इस सनकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई।